अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वन कलर आई मेकअप लुक करेंगे। इस आई लुक के लिए मैंने मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक की पैलेट स्काईफुल यूज़ किया। कोई इस आई लुक को आप किसी भी और कलर के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्राउन के साथ कर सकते हैं, पिंक के साथ कर सकते हैं, मेहरून के साथ कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है। एक फ्लफ़ी ब्रश पर स्विच शेड ले गई, ये पीच सा शेड है, इसे मैंने अपनी क्रीज में लगाया। बेस वगैरह मेरी आँख पे पहले ही लगा रही थी, अपनी आईब्रोज भी मैंने बना ली हैं। अब सिर्फ हम आई मेकअप करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़े छोटे और डेंस ब्रश पे ये विंटेज शेड लेके इसे मैंने अपनी पूरी आईज पे लगाया, अपनी क्रीज तक इसको लगाया और सेम उसी तरह बाहर की तरफ ब्लेंड किया। बाहर की तरफ कलर को वी शेप में ब्लेंड करने से ना आपकी आंख थोड़ी बरीज लगती है, एक शेडो सा क्रिएट हो जाता है जिससे आंख ज़्यादा लंबी लगती है। अच्छे से ब्लेंडिंग आपने अच्छे से करनी है कि कोई भी कलर जमा हुआ ना लगे, बिल्कुल पता ना चल रहा हो कि एक कलर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। अच्छी ब्लेंडिंग में जो ब्रशेज़ होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद ये मैंने पॉइजन शेड लेके इसे मैंने अपनी लैश लाइन के करीब लगाया। इस तरह होगा कि आपकी आई लैशेस के करीब आते आते कलर ज़्यादा डार्क होता जाएगा, ठीक है। और आई लाइनर को लगाने के लिए मैंने जो है आई शेडो से ही आई लाइनर लगाया। ये चेरी शेड से मैंने छोटे ब्रश से सबसे पहले अपनी आई लैशेस के बिल्कुल करीब एक लाइन ड्रॉ की है और फिर उसी ब्रश से मैंने बाहर की तरफ थोड़ा सा विंग बनाया। आपने करीब एकदम से मोटा लाइनर लगाने की कोशिश नहीं करनी, आप ब्रीक लाइनर लगा के बाद में इसे मोटा कर सकते हैं। इस तरह ज़्यादा अच्छे से वो लग जाता है और आप इजीली उसको लगा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए तो वो ठीक करना ज़्यादा इजी होता है। आई लाइनर को हमने सबसे डार्क शेड से लगाना है, बिल्कुल इसी तरह आपकी क्रीज में लाइट होगा, उसके बाद थोड़ा डार्क और आई लैशेस के पास और डार्क और लाइनर आपका सबसे डार्क कलर में होगा। हमने सिर्फ पर्पल की जो है पर्पल की फैमिली से ही कलर्स यूज़ किए हैं, लेकिन अलग अलग शेड यूज़ किए हैं, लाइट डार्क वगैरह। आई शेडो से आपने आई लाइनर लगा देना। छोटा ब्रश यूज़ करेंगे तो उसको हैंडल करना ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। सेम कलर को आपने आइज़ के नीचे भी लगाना है। आइज़ के नीचे कलर देने से आंख ज़्यादा खुली और बड़ी लगती। जो कलर आपने ऊपर लगाना है वही आपने नीचे लगाते जाना। पूरे आई लुक को मैंने सिर्फ एक ही पैलेट, इस पूरे आई लुक के लिए मैंने सिर्फ एक ही पैलेट यूज़ किया है, वो है स्काईफुल पैलेट। और एक दफ़ा फिर मैंने थोड़े से बड़े ब्रश से अच्छी तरह सारे कलर को एक साथ ब्लेंड कर दिया। फिर जी मैंने एक फ्लैट ब्रश पे कंसीलर लेके इससे मैंने अपने एजेस को क्लीन कर लिया ताकि हमारा लाइनर बिल्कुल शार्प लुक आए। वैसे तो क्लीन ही था, इतना ज़्यादा हमारा आई शेडो फॉल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उसे साफ़ किया कि एक बहुत सी शार्प सी लुक मुझे चाहिए थी। अपनी वाटर लाइन में मैंने मिस रोज़ की ही ये न्यूड आई पेंसिल यूज़ की है। आँख में न्यूड आई पेंसिल यूज़ करने से या वाइट पेंसिल यूज़ करने से आपकी आँख ज़्यादा खुली और बड़ी लगती है। और सेम पैलेट से मैंने शिमर शेड लेके एक छोटे ब्रश से मैंने अपने इनर कॉर्नर को और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर दिया। मस्कारे के लिए जी मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज़ किया है। ये अच्छा मस्कारा आपके लैशेस को अच्छा वॉल्यूम दे देता है और वाटर प्रूफ है। बिल्कुल भी जो है आपका आंखें ना ब्लैक वगैरह नहीं होती अगर थोड़ा सा पानी अगर लग भी जाए या थोड़ा सा रोल नहीं कुछ भी कर कोई भी मस्कारे के अगर आप 4-5 कोट लगाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपकी आई क्लम्पी। लेकिन इस मस्कारे को लगाने से पहले ना इसके जो वुंड है ना उसको आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मस्कारा होता है। इतना मस्कारा आंखों पे लगेगा तो आई लैशेज जो है ना वो क्लम्पी हो जाएंगी। उसके बाद जी मैंने ब्रश लगा लिया था, हाईलाइटर लगा लिया था, फेक लैशेज लगानी थी। ये जी हमारा लुक हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।